नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज है ऑटोमेकर्स के सेल्स का दिन था आज। सभी मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा सब ने अपने-अपने नंबर सामने रखे और नंबर से साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादातर कंपनियां अपने पुराने साल वाले रिकॉर्ड पर आ गई हैं। यानी पुराने साल 2019 में इसी समय जुलाई में जो रिकॉर्ड सेल हो रही थी, वो तकरीबन सेम टू सेम आ गई है कुछ कंपनीज में और कुछ कंपनी उसका रिकवर करना भी बाकी है। तो अभी हम वही नंबर्स देखने वाले हैं और वही डिस्कस करने वाले हैं कि अब इनके शेयर पर क्या असर पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 3 से लेकर 71% तक सेल कम हो गई थी अलग अलग कंपनीज की। बहुत भारी मार पड़ी थी। आपने देखा टाटा का रिजल्ट आया था अभी हाल ही में, उसने भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कोरोना के चक्कर में। जेएलआर और टाटा मोटर्स दोनों की ही कम बिक्री हुई थी। और अगर नीचे ले तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर्स को छोड़कर सभी चीज़ों में डिक्लाइन रहा है अब तक। ट्रैक्टर्स का आपको बताया तो महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स के रिकॉर्ड सेल किए इस बार जुलाई में, पिछले साल से भी ज़्यादा। और एक सोनालिका ग्रुप आपने सुना होगा, वो भी ट्रैक्टर सेल करता है। उसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 72% सिर्फ ट्रैक्टर की बिक्री से। तो आप देख सकते हैं कि रूरल डिमांड जो बता रहे हैं कि रूरल डिमांड की वजह से, गाँव की डिमांड की वजह से ऑटो सेल्स रिकवर कर रही है। और जो दूसरा रीज़न कंपनी ने बताया कि वो आप देख सकते हैं कि सभी लोग पर्सनल व्हीकल ऑप्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस से डर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट से होता है तो आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल को चूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑटो सेल्स जुलाई 2020 की। तो सबसे पहले आता है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने इतनी अच्छी रिकवरी नहीं की है। आप जानते हैं ट्रक्स में और बड़े व्हीकल्स में सेल करता है। तो आप देख सकते हैं कि सेल 56% डाउन है ईयर ऑन ईयर, जो अभी नंबर है 4775 यूनिट्स का। जुलाई 2020 में जो पिछले साल था जुलाई में 10,926, यानी इसकी रिकवरी अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी करनी बाकी है इसको। ट्रक सेल आप देखें 70% तक हिट हुई है। बस की सेल्स 87% तक हिट हुई है और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स 27% तक हिट हुए हैं। आप देख सकते हैं तीनों सेगमेंट ही डाउन है। और कंपनी ने एक्सपोर्ट बताया 493 कमर्शियल व्हीकल्स का पिछले महीने। यानी अभी आप देख सकते हैं कि ट्रक और बस आप जानते हैं पब्लिक व्हीकल कम ऑप्ट हो रहे हैं। लॉकडाउन धीरे-धीरे खुल रहा है, कई जगह पर दोबारा लग रहा है, इसलिए उसका उसका सीधा असर हमें इनके सेल्स पर देखने को मिल सकता है। रॉयल एनफील्ड की बात करें दोस्तों, तो रॉयल एनफील्ड ने 40,334 मोटरसाइकिल जुलाई 2020 में सेल की हैं, जो मंथ ऑन मंथ तकरीबन 6% की ग्रोथ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 25.5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें। आइशर मोटर लिमिटेड आप जानते हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, शेयर 20,000 के ऊपर निकल गया है और अब इसका स्टॉक स्प्लिट आने वाला है 1:10। तो उस टाइम पर स्टॉक स्प्लिट के टाइम पर इसका रिजल्ट अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि निवेशक और जो नए आएंगे इसके स्टॉक स्प्लिट की वजह से वो इसमें इंटरेस्टेड हो। तो आइशर मोटर्स यहाँ बताया जा रहा है कि जून में 38,000 यूनिट सेल की थी और 54,185 सेल की थी जुलाई 2019 में। तो आप देख सकते हैं कि अभी जून वाला नंबर भी जुलाई से काफ़ी दूर है। और अभी हम देखें तो जून से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पर अभी पुराने रिकॉर्ड पे आना बाकी है। यहाँ पर डिटेल दे रखा है कि 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल की सेल तकरीबन 19% गिरी है ईयर ऑन ईयर और 350 प्लस सीसी की भारी इंजन वाली मोटरसाइकिल तकरीबन 57% गिर गई ईयर ऑन ईयर, सिर्फ 3,950 यूनिट्स बिकी हैं। और एक्सपोर्ट अगर हम देखें, एक्सपोर्ट का भी बड़ा बिजनेस है, तो देख सकते हैं तकरीबन आधा हो गया, 52% गिरा है और उसके 2,409 यूनिट्स ही बिकी हैं जुलाई में। और रॉयल एनफील्ड ने क्लेम किया है कि इंटरसेप्टर 650 जो इसका एक और मॉडल है हैवी बाइक का, तो उसने कहा कि हाईएस्ट सेलिंग बाइक रही है यूके में पिछले 12 महीने में। तो ये एक पॉजिटिव बात है इसके लिए। और हिमालयन जो है इनकी वो 4th नंबर पर आई है। आइशर मोटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड के इंक्रीज की वजह से टू व्हीलर्स का इनका बिजनेस वापस ठीक हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड ने भी वही कहा है दोस्तों, जो सभी ऑटोमेकर ज्यादातर कह रहे हैं कि वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी पर्सनल ट्रांसपोर्ट की और टू व्हीलर्स की, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अभी बचकर चल रहे हैं। अभी कुछ समय तक तो ये कंटिन्यू होने वाला है। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से इसका रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव और होने का मिल सकता है और जुलाई में थोड़ा बहुत देखने को मिला। अब हम सुजुकी मोटरसाइकिल्स पर आए दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ एक पॉजिटिव खबर आ रही है कि जुलाई में मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें 37% इंक्रीज हुआ है, यानी काफी ज्यादा सेल हुआ है सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। 31,421 यूनिट्स बिकी हैं और एक्सपोर्ट तकरीबन तकरीबन 3,000 का है जैसे ही महीना खत्म हुआ। उन्होंने बोला कि अनलॉक फेज के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब अपने नॉर्मल से, आप देख सकते हैं नॉर्मल टर्म्स पर वापस आ रही है।
इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, ये तीनों जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इन कंपनीज के, वो नॉर्मलसी पे आ रहे हैं और साथ में प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। यानी प्रोडक्शन में पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ नॉर्मलसी भी वापस आ रही है। और इन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में ये अपना बेस्ट ट्राई करेंगे प्री कोविड के अचीव लेवल करने का। यानी कोविड से पहले जो सिचुएशन थी प्रोडक्शन की, वो कह रहे हैं अगस्त 2020 तक ये बेस्ट ट्राई करेंगे कि तब तक रिकवर हो जाए। हीरो मोटो को आप देखें दोस्तों, तो इसमें भी बड़ी खबर है कि इन्होंने काफी ज्यादा रिवाइव कर लिया। इन्होंने तकरीबन 5 लाख टू व्हीलर्स बेचे हैं जुलाई 2020 में। हीरो मोटो का अगर देखें तो पिछले साल के ईयर अगो के लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुका है। ये इंडिया का लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर है। 5,14,509 ये नंबर है जो मोटरसाइकिल और स्कूटर्स का बेचा है उन्होंने जुलाई 2020 में। और अब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ये 14% देखने को मिल रही है। और होलसेल 95% रहे जुलाई 2019 के नंबर के। और इन्होंने बताया कि रिटेल सेल्स जो हुई हैं उन्होंने मार्केट का पॉजिटिव मार्केट डिमांड में बदल दिया है। मोटरसाइकिल सेल्स अगर हम देखें तो 2.3% ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर। स्कूटर सेल्स 21.65% गिरा है। और टू व्हीलर का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मार है, 70% गिरा है। हीरो मोटोकॉर्प आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी कंपनी है। इसके जो लोअर सेगमेंट व्हीकल्स होते हैं, कम प्राइस व्हीकल्स, वो बहुत यूज होते हैं इंडिया में और उनकी सेल अब वापस दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा है कि 95% जो इनके कस्टमर हैं वो ऑपरेशन है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं और प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं ताकि इनका प्रोडक्शन सही से चलता रहे। अगर महिंद्रा की बात करें दोस्तों, तो महिंद्रा आप देख सकते हैं एक और बड़ी बड़ी व्हीकल्स में काम करने वाली कंपनी है। महिंद्रा लिमिटेड ने 25,678 यूनिट्स बेचे हैं कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स के 2020 में। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आप देख सकते हैं, बड़ा नंबर है दोस्तों, 32.64। ईयर ऑन ईयर आप देखिए 36.03% का डिक्लाइन है। आपने देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर वापस प्री कोविड लेवल पर आने के लिए अभी थोड़ा समय और चाहिए कंपनी को, महीना 2 महीना कितना भी हो सकता है। कंपनी को ऑटोमोटिव डिवीजन ने 19,358 व्हीकल बेचे थे जून 2020 में। और ये नंबर आपने देखा अब 40,000 था जुलाई 2019 में। पैसेंजर व्हीकल सेल है तकरीबन 35% तक गिरा है ईयर ऑन ईयर। हम जुलाई की बात कर रहे हैं पिछले, तो ईयर ऑन ईयर 11,025 रह गया है। कमर्शियल व्हीकल 17.94 और एक्सपोर्ट्स रहे हैं 1465 व्हीकल्स के करीब। और महिंद्रा पे क्या है कि उन्होंने कहा है कि ग्रोइंग ट्रेंड जो ओवरऑल व्हीकल सेल का है वो देखकर वो काफ़ी खुश हैं। और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज यानी गांव के और छोटे मोटे कस्बों के, वहाँ पर जो एरियाज हैं वहाँ पर इनको सेल ज़्यादा मिल रही है। और इन्होंने एक और बात की कि इनका जो बड़ा चैलेंज जो सप्लाई साइड पर, आप जानते हैं अभी सारी फैक्ट्री, सारी प्रोडक्शन लाइन अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। कई जगह लॉकडाउन हो रहा है तो वापस बंद हो रही हैं। तो इन्होंने कहा सप्लाई साइड को इनको मेंटेन रखना है ताकि वो आगे डिमांड को मीट कर सके। और एक और बात दोस्तों, ट्रैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं शुरू में, महिंद्रा ट्रैक्टर ने हाईएस्ट एवर जुलाई सेल्स यानी रिकॉर्ड सेल्स इस बार ट्रैक्टर की है। हाईएस्ट जुलाई का महीना देखे तो 25,402 ट्रैक्टर जुलाई 2020 में बेचे हैं। जो अगर पिछले महीने से देखें 30.48% का डिक्लाइन है। लेकिन एनुअल ग्रोथ आप देखें ये बड़ा नंबर है, जो हर जगह में एनुअल ग्रोथ कम दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.06। यानी इससे साफ पता लगता है क्योंकि पिछले महीने से कम है, यानी महिंद्रा के जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी डिमांड रेगुलर बढ़ रही है। और एनुअल ग्रोथ से हमें पता लगता है कि वो एक साल से कम बढ़ रही है। और फार्मिंग इक्विपमेंट मेकर ने कहा है कि इसने 36,554 यूनिट्स बेचे हैं जून 2020 में। और जुलाई 2019 में 19,992 बेचे थे, तकरीबन 20,000 बेचे थे। तो इसलिए हमें नंबर देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक सेल्स इन्होंने कहा कि 24,463 था, जो पिछले साल 19,174 ही था बस। और एक्सपोर्ट इनका स्टैंड रहा 939 यूनिट्स पर। ये दोनों मिलाकर आपका 25,402 का नंबर आ जाता है। इन्होंने बोला है, देखिए खुद ही बोला है कि ये इनके जुलाई सेल्स की हाईएस्ट एवर नंबर है। और इन्होंने कहा कि डिमांड रूरल एरियाज में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इन्होंने भी यही कहा कि रूरल एरिया से ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो लोकलाइज लॉकडाउन यानी जगह जगह थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन लग रहा है, कभी किसी जगह पर बढ़ रहा है, कभी कहीं जगह कम हो रहा है। तो उसकी वजह से सप्लाई साइड पर इनको भी चैलेंज है कि इनको सप्लाईज रखने में डिमांड के बराबर थोड़ा समय लग सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में आपने देखा
939 ट्रैक्टर सोल्ड किए हैं, जो ग्रोथ है तकरीबन 15% के ओवर लास्ट ईयर, यानी एक्सपोर्ट में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है। और दूसरी कंपनीज की बात करें दोस्तों, Hyundai इंडिया की सेल 54% बढ़ी है मंथली बेसिस, यानी जून से अब तक देखें तो 54% बढ़ गए। एक और इम्पोर्टेंट बात, MG मोटर्स इंडिया ने 2105 यूनिट बेचे हैं जुलाई 2020 में। और एक और बड़ी कंपनी दोस्तों मारुति सुजुकी, ये देखिए आप, ये नंबर आपको शायद चौंका देगा। मारुति सुजुकी की जून से जुलाई 88.2% बढ़ गई, यानी डबल के लगभग हो गई है जून से कंपेयर करें तो। मारुति सुजुकी ने 1,08,064 यूनिट्स बेच दिए जुलाई 2020 में। ये आपने देखा 88.2% का ग्रोथ। और जो जुलाई 2019 से सिर्फ 1.1% नीचे, यानी मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जिसने तकरीबन तकरीबन रिकवर कर लिया है। आपने देखा था अभी रिजल्ट आया था और मारुति ने कई सालों में, दशकों में पहली बार एक लॉस दिखाया था, और अब दिख रहा है इन नंबरों से कि वो अगले क्वार्टर में वापस प्रॉफिट में बदल जाएगा। सेल फिगर बताएं तो सेल फिगर डोमेस्टिक का 1 लाख यूनिट्स के आसपास है, और 1,307 यूनिट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लोकल मार्केट से है। कंपनी ने 6,757 यूनिट्स जुलाई 2020 में एक्सपोर्ट किए हैं, और सेल्स परफॉर्मेंस सिग्नल कर रहा है एक बेटर सेकंड क्वार्टर, यानी हमने वही बात कही कि जो अब नया क्वार्टर आएगा वो इससे काफ़ी बेटर होगा जो पहले गया था, जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर लॉस सिंस लिस्टिंग। आप देख सकते हैं कि जब से लिस्ट हुई है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने क्वार्टरली लॉस दिखाया। तो आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी कितनी बड़ी कंपनी है और उन्होंने वही कर दिखाया है, ये रिवाइव हो चुकी है। और कार मेकर यानी मारुति सुजुकी ने लॉस 250 करोड़ के आसपास का लॉस बताया था, जो एक साल पहले इसी क्वार्टर में 1435 करोड़ का था। तो उम्मीद होगी कि इस लेवल पर वो वापस आ जाएगी। दोस्तों ये थी ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर। आप देख सकते हैं कि हर कंपनी अपने हर महीने के सेल्स बताती है, और हमने देखा ज़्यादातर बड़ी कंपनियां रिवाइव कर गई हैं, कुछ में अभी 20 से 25% की और रिकवरी बची है। तो उम्मीद है कि अगस्त एंड तक ज़्यादातर कंपनीज रिवाइव कर जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।